हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है। हम इसको समझेंगे कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। आइए इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी समझ लेंगे हम, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे वक्रता केंद्र क्या होता, फोकस बिंदु क्या होता, दर्पण का ध्रुव क्या होता और मुख्य अक्ष क्या होता है। साथ ही साथ ये तो हम समझेंगे ही फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए एक एक करके सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वक्रता केंद्र की। देखिए, मैं आपको बता दूं एक चित्र बना करके कि मान लीजिए हमारे सामने एक दर्पण है। ये है अवतल दर्पण। ओके, अब इसके मध्य से, इसके केंद्र से, ये सी इसका वक्रता केंद्र हुआ। क्योंकि सी वक्रता केंद्र कैसे हुआ, दर्पण जब बनाए जाते हैं तो दर्पण जो होते हैं वो किसी ना किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होते हैं। मान लीजिए ये खोखला गोला था हमारे कांच का, तो हमने यहाँ से कट कर लिया और एक तरफ इसके पॉलिश कर दी, इधर चिकना है, तो ये हमको मिल गया दर्पण। अब इस खोखले गोले की जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का भी केंद्र होगा, इसलिए इसको वक्रता केंद्र कहेंगे। और यहाँ से ये त्रिज्या हो जाएंगी, सारी की सारी ये त्रिज्या हो जाएंगी, इसलिए इसको त्रिज्या ना कह करके वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और अब देखिए, इस केंद्र से त्रिज्या के जो बीच की दूरी है इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ओके, यानी आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या आर। इसके जो बिल्कुल मध्य का बिंदु है, वक्रता त्रिज्या के जो मध्य का बिंदु है, इसको कहते हैं फोकस बिंदु एफ। तथा फोकस बिंदु एफ से जहाँ पे त्रिज्या टच कर रही है हमारे दर्पण को, ये इसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव पी। ये देखिए, ये बिंदु आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये यहाँ पे टच हो रही है। तो ये जो दर्पण का ध्रुव है पी, और जो बीच का जो बिंदु है एफ, फोकस बिंदु जो कि है, तो फोकस बिंदु से और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, और इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और ये जो रेखा है जो कि वक्रता केंद्र से जा रही है, फोकस बिंदु से जा रही है और दर्पण के ध्रुव से जा रही है, लंबे आगे जा रही है, इसको कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर ही इस पर गौर करूँगा और हो सके तो मैं वीडियो भी बना दूँगा।